ये 723 प्रगति माँ मंदिर में आज प्रोफेसर अनंत कुमार जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहीं पर 2019 को प्रोफेसर अनंत कुमार जी का जन्मदिन उनकी मौजूदगी में मनाया गया था और आज यहाँ मनाने का मुख्य कारण है कि यमुना बचाओ सद्भावना बढ़ाओ अभियान यहाँ से चलाया जा रहा है, जो कि 14 अक्टूबर तक दिल्ली के 70 विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर चलेगा और ये सब समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वो चलाएंगी। मैं सभी समाज सेवी संस्थाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि यमुना गंगा जमुना सबकी ये हैं और ये गंगा जमनी तहजीब जो है ये हमने कायम करनी है। और ये जो है हमारे आदरणीय प्रकृति भक्त फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेश शर्मा जी आगे हैं। इन्होंने पिछले सालों में हर 15 सितंबर को प्रोफेसर अनंत कुमार जी के जन्मदिन पर ये अभियान चलाते हैं। कभी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाते हैं तो कभी सद्भावना और कभी ये आपकी यमुना बचाओ और सद्भावना बढ़ाओ अभियान। इसके अभियान के माध्यम से इन्होंने लाखों लोगों को प्रकृति भक्त बनाने की प्रेरणा दी है, बनने की प्रेरणा दी है। और मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आज आपने प्रोफेसर अनंत कुमार जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं डॉक्टर साहब के व्यवहार से, उनके कार्यों से, उनके जीवन शैली से और जो राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, समाज के लिए उन्होंने समय दिया है, अपना अमूल्य समय दिया है, इसलिए उनकी भावना से बहुत प्रभावित हूँ। तो ऐसे सज्जन, ऐसे नेक और ऐसे राष्ट्र पुरुष के लिए हम कुछ भी कर पाएँ वो कम है। तो जब वो हमसे मिले थे तो सौभाग्य से यही दिन था, तो हमने तभी प्रेरणा ली कि हम यमुना बचाओ अभियान के लिए आज के दिन को ही तय करते हैं। और तब से लेकर अब तक लगातार हम यमुना बचाने के अभियान में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और जब तक हमारी ये ज़िंदगी है हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी कार्य के लिए ही अपना जीवन देंगे, क्योंकि हमें पता है आने वाला जो समय है वो बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है सुंदर जीवन जिएँ तो उसके लिए पानी सबसे ज़रूरी है। और पानी का जो स्रोत रहा है दिल्ली के अंदर एकमात्र यमुना नदी ही है। तो अगर हम उसको स्वच्छ कर पाए, उसको ठीक कर पाए, दुरुस्त कर पाए तो ये सभी कार्यकर्ताओं का भी और डॉक्टर साहब की जो सपना है वो पूरा होगा। इसी सपने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो अभियान चलाया गया दिल्ली में कहाँ कहाँ ये आपका जा रहा है? भेज दो। ये पूरी दिल्ली, पूरे NCR में चल रहा है और जहाँ तक हो सक रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ते हैं। ये है हमारे बीच में ये प्रकृति भक्त हैं अश्विनी शर्मा जी। सर आप इस अभियान से कैसे जुड़े हैं और कब से जुड़े हुए हैं? मैं वायुसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 से राजेश शर्मा जी की संस्था प्रकृति भक्त फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था के अंतर्गत जो भी प्रकृति संरक्षण, संवर्धन के और प्लास्टिक उन्मूलन के, जल संरक्षण के जितने भी कार्यक्रम विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न केंद्रों में चलाए जा रहे हैं, मैं और हमारी टीम पूरी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती है। और ये 15 सितंबर का दिन मुझे याद है, आज से 5 साल पहले हमने प्रोफेसर आनंद जी का जन्मदिन यहाँ पे मनाया था बड़ी धूमधाम से। और उनके वक्तव्यों से, उनके विचारों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली कि जब एक इतने सज्जन बुजुर्ग आदमी देश की सेवा के बारे में सोचते हैं, देश के बच्चों के, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी देश के नागरिक होने के नाते हम अपने भावी पीढ़ी को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण दें। और ये जो यमुना नदी, कभी हम जब इसको हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो इसका जल इतना निर्मल है और यही यमुना नदी
हरियाणा, पंजाब और जब दिल्ली में आती है तो गंदे नाले में परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें कमियां खामियां हैं। खाली सरकार के भरोसे ये नहीं हो सकता। जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो सोचती हैं कि देश के बच्चों के भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, उनसे खिलवाड़ ना हो, तो वो सब मिलजुल के इस अभियान को आगे बढ़ाएं ताकि ये सरकार के कानों में भी पड़े। और वो जो यमुना बचाओ का और यमुना की सफाई का जो उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है उसको और ज़ोर शोर से चलाएं और ये जल्दी से यमुना जो है अपनी स्वच्छ अविरल धारा यमुना जी की इसी तरह बहती रहे, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद। ये हमारे में बीच में है, हम सब एक, सब संस्थाओं को एक करने वाले हमारे राजीव भारत जी। राजीव भारत जी, आप सब संस्थाओं को यमुना को निर्मलता के लिए, अविरलता के लिए कैसे आप इसको मतलब ये इसमें क्या सहयोग दे रहे हैं? नमस्कार। जैसा कि आज जो ज़माना है वो डिजिटल का ज़माना है। आज का युवा हमारे मोबाइल पर है, इंटरनेट पर है, तो समाज को जगाने का, समाज को प्रेरित करने का ये एक बहुत सुंदर विकल्प है। जैसे कि हमारा जो संगठन है वो राष्ट्रीय मिशन हम सब एक संयुक्त डिजिटल परिवार है। कोरोना काल के बाद में हमने अपने प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसी के माध्यम से जो भी समाज के अच्छे कार्य हैं, क्योंकि नकारात्मकता को अगर ख़त्म करना है तो सकारात्मकता को बढ़ावा देना पड़ेगा, अधर्म का नाश करना है तो धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना, तो यमुना को लेकर यमुना बचाओ सद्भावना बढ़ाओ का जो ये संकल्प आज 15 सितंबर को लिया गया है प्रोफेसर आनंद जी के जन्मदिवस पर, ये वाकई में एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी है जो कई वर्षों से समाज के प्रति प्रेरित है और समाज को जगाते आ रहे हैं, समाज को जागरूक करते आ रहे हैं। और प्रकृति ही का स्वरूप है यमुना, तो प्रकृति भक्त फाउंडेशन के माध्यम से अगर यहाँ से अगर इसकी एक आगाज़ हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है, तो वाकई में ये बहुत ही सुनहरा पल है और हम सौभाग्यशाली हैं जो कि इस कार्य का हिस्सा बने हैं और हम लगातार इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच में ले आएंगे और लोगों को जगाएंगे। ये हमारे साथ हैं माननीय नवीन शर्मा जी और ये हमारे नशा मुक्ति जागता अभियान के प्रवक्ता हैं। और नवीन शर्मा जी, आप इस अभियान से कैसे जुड़े हैं? ये राजेश शर्मा जी जो चला रहे हैं इसके अभियान से कैसे जुड़े और आपको इससे जुड़ने से कैसा अनुभव होता है? राजेश शर्मा जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय 25-30 साल से है और जब इन्होंने प्रकृति के नाम पे से ये कार्यक्रम शुरू किया, संस्था बनाई, तो मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि आज के हालात में हमारे देश में ही, दिल्ली में क्या देश में ही, दिल्ली में तो विशेष तौर पे प्रदूषण और गंदगी इन सब को देखते हुए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्रकृति को संरक्षित करने की और नदियों को स्वच्छ करने की। तो इनके इस कार्य से प्रभावित होकर मैं इनसे जुड़ा। और जहाँ तक बात आज के दिन की है, प्रोफेसर आनंद कुमार जी जब शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, प्रोफेसर थे, उस समय से उनके बारे में जितनी मुझे जानकारी हुई तो उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि वो एक कह सकते हो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका बड़ा सहज और सरल स्वभाव है। तो आज के दिन को मैं यहाँ आपने बुलाया, ये कार्यक्रम किया, तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ। हमारे बीच में हैं विनोद सिसोदिया जी और ये समाज सेवी हैं, उसके साथ साथ सीए हैं और ये जियो और जीने दो का संदेश दे रहे हैं। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो नदी बचाओ, यमुना बचाओ और पर्यावरण बचाओ के बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि जब मैं महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वो मेरी माँ है और सबकी माँ है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल से ही सुरक्षा होती है, हमारा जीवन भी है, तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं। बाकी हम जियो और जीरो दो ट्रस्ट के ही मुख्य कार्यकर्ता हैं
इसके माध्यम से जो भी हो सकता है हर प्रयास करेंगे ताकि हमारी जो यमुना मैया है, निर्मला मैया है, साफ स्वच्छ हो जाए और उनका जल साफ स्वच्छ निर्मल बहता रहे। यही हमारी कामना है। ये हमारे बीच में है राजगुरु मस्ताना जी। मस्ताना जी, आपने जियो और जीने दो संस्था बनाई है और ये यमुना जो है ये कैसे अविरल और निर्मल बह सकती है और इसके संदर्भ में आप क्या करेंगे? एक मानव होने के नाते जो सबका कर्तव्य होना चाहिए वो मैं अपने सारे कर्तव्यों को निभाने के लिए जो अपनी क्षमता के अनुसार हर समय तत्पर ही रहता हूँ। और बाकी शर्मा जी और आप सब लोगों का जो भी आदेश होगा, हम तो सेवादार हैं, पालक हैं। आप जो आदेश होगा आप लोगों का वो हम उसके लिए समर्पित हैं। तो प्रोफेसर अनंत कुमार जी का आज जन्मदिन है, उनके बारे में आपका क्या मानना? देखो खन्ना जी, मेरा कभी व्यक्तिगत परिचय उनसे आज तक जीवन में हुआ नहीं। हालांकि 15-20 साल का जंतर मंतर की फुटबातों का भी अनुभव है छोटा मोटा। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि उनसे कभी मेरी भेंट व्यक्तिगत हो नहीं पाई, किंतु आपके द्वारा या जो एक प्रचलन है मीडिया से लेके हमेशा वो चर्चा में रहे हैं, तो आपके द्वारा जो भी मैंने समझा है उनके बारे में, तो वो साधु वृत्ति है उनकी, तो अब वो तो पूजनीय हैं। इसलिए उन किसी राजनीतिक विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इंसानी तौर पे वो मैं उन्हें साधु संत महात्मा के रूप में ही उनको प्रणाम करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वो जिए हजारों साल, लग जाए उन्हें हमारी उम्र। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। ये हमारे बीच में है महेश कुमार जी, पत्रकार महेश कुमार जी। आप यहाँ आए हैं प्रोफेसर अनंत कुमार जी का जन्म मनाने के लिए और ये जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है यमुना बचाओ और सद्भावना बढ़ाओ, और ये आप किस तरह करेंगे इस कार्य? मैं पहले प्रोफेसर अनंत कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी विचारधारा समाज में मतलब उत्कृष्ट की और हम उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि हम प्रकृति को भी शुद्ध करें और सामाजिक वातावरण को भी शुद्ध करें ताकि इंसान के जीने लायक जो सही दिशा दशा है वो उनको मिल सके और वो पहले जैसे माहौल था हमारी सभ्यता में वैसा माहौल दोबारा से क्रिएट हो सके। और क्योंकि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 जो कल्चर है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी कि भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता है। और हमारा ये प्रयास है, हम सबका मिलके ये प्रयास है कि हम उस संस्कृति को दोबारा से उजागर करें और अपने आप को अपने आप में समझें और जानें और पहचानें और अपनाएं। धन्यवाद।